बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारे पास जो है ना लीनियर कम्बिनेशन में एग्जांपल नंबर 3 हम पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम के रिलेटेड। क्योंकि इसमें जो है ना ज़्यादातर क्वेश्चन जो एग्जाम में जो आते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो पिछले एग्जाम्पल 1 और 2 हमने जो पढ़े थे ना, वो बहुत कम केसेस में आ सकता है। और ये जो एग्जाम्पल है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे एग्जाम में ज़रूर, अगर वेक्टर स्पेस का चैप्टर हो तो ये एग्जाम्पल ज़रूर आता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल मतलब इस टाइप के एग्जाम्पल आएगी। सही है। अब हम ऐसे काम करते हैं कि इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले हमको पता है लीनियर कम्बिनेशन जो है ना, उसके डिफिनेशन में मैंने पढ़े, सब कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। जस्ट हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम ऐसे काम करते हैं कि हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर होते हैं और उसके बाद हम स्केलर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इधर में जो है ना, मैंने स्केलर लिया है ना, वो अल्फा है, बीटा और गेमा स्केलर मैंने लिया है। सही है। और ऊपर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो, क्योंकि फाइंड द कंडीशन ऑफ ए बी सी सच दैट द मैट्रिक्स। अब ऐसे काम करें कि नीचे जितने भी मैट्रिक्स थे ना, उसमें हमारे पास ऐसी कंडीशन बना ले कि उसका ए बी सी ये इक्वल होगी, राइट साइड उसका जीरो की इक्वल होगी। सही है। अगर ए बी यानी जो भी आंसर आ जाए मेरे पास ऐसे आ जाए कि 8 ए हो जाए, और इसके साथ मैं कहूँगी कि 15 डिवाइड बाई 2 बी हो गया, और उसके साथ प्लस सी इक्वल टू, इस राइट साइड पे जीरो होना चाहिए। अगर मैं इसमें सी को फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, बी और ए को इस साइड पे ले जाऊंगा। सही है, तो मेरे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं बी को लेना चाहता हूँ तो इसकी भी इजीली मैं निकाल सकता हूँ। इसलिए मुझे कह रहा है कि इसका कंडीशन यही होगा कि राइट साइड पे जीरो लाना लाजमी है। सही है। अब हम जो है ना, क्वेश्चन का लास्ट एंड मेरे पास इधर तक होगा। बाकी जो है ना, क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड मांग रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि आप ऐसे काम करो, ए बी सी को इक्वल करो राइट साइड की जीरो की। सही है। देखो मेरे पास एक्स एक मैट्रिक्स है, ये जो है ना लीनियर कम्बिनेशन, एलसी का मतलब लीनियर कम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और मैट्रिक्स ए है मेरे पास, उसके साथ बी है, फिर सी मैट्रिक्स है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, हमारे को पता है कि मैट्रिक्स एक्स इज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए बी सी का है। यानी लीनियर कम्बिनेशन का हम चेक करेंगे कि एक्स जो मैट्रिक्स है ना, ये ए बी सी मैट्रिक्स की लीनियर कम्बिनेशन है या नहीं। अगर ये इसकी जीरो के बराबर ना हुआ, यानी नॉट इक्वल टू जीरो हुआ, तो इसको हम कहेंगे कि लीनियर कम्बिनेशन नहीं है। सही है। अगर जीरो के बराबर हो गया तो लीनियर कम्बिनेशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास कौन सा स्टेप है, मैंने इधर लिखा है कि if there exists scalar alpha, beta and gamma are satisfied, यानी अल्फा बीटा गेमा इस गिवन इक्वेशन जो मैट्रिक्स है ना, इसमें अल्फा बीटा गेमा सेटिस्फाई हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर इधर जीरो नहीं आया तो फिर सेटिस्फाई नहीं होगा। यानी ये सारा क्वेश्चन जो है ना, लीनियर कम्बिनेशन नहीं है। अगर इधर जीरो आ गया तो लीनियर कम्बिनेशन होगा। ठीक है। अब मैं ऐसे काम करूंगा कि इस जो फार्मूला है ना, ये हमारे पास शो करता है लीनियर कम्बिनेशन का। यानी इधर हमने पढ़ा था ना, वो फार्मूला मेरे पास क्या था कि v इक्वल है मेरे पास a1 v1, और इस तरह हम चाहते चाहते लास्ट मेरे पास an और vn, ये क्या शो करता है, लीनियर कम्बिनेशन को शो करता है। ठीक है। अब हम ऐसे काम करते हैं कि इस फार्मूले में जो है ना, हम ऊपर ए की मैट्रिक्स को पुट करेंगे, फिर बी की मैट्रिक्स, और फिर उसके साथ सी की मैट्रिक्स को पुट करेंगे, और इस साइड पे लेफ्ट साइड पे मेरे पास एक्स की मैट्रिक्स को हम पुट करेंगे। सही है। देखो एक्स की मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, मैं लिखूंगा इधर मेरे पास ये हो गया, ए हो गया, और बी है, और उसके साथ माइनस बी है, और इधर सी हो गया। ठीक है। इस तरह अल्फा अल्फा को मैं अपनी जगह लिखूंगा। ठीक है। अल्फा मेरे पास क्या हो गया, ये अपनी जगह आ गया, और इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा ए मैट्रिक्स को। सही है। ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, ए मैट्रिक्स 2 2, इधर मैं लिखूंगा कि 2 2 और 0 3 है, तो मैंने इसको अपनी जगह लिख लिया। सही है। नेक्स्ट मेरे पास जो है ना बीटा है, हम अभी इधर जो है ना प्लस है, इस प्लस साइन को हमेशा लीनियर कम्बिनेशन में जो सारे जो है ना, हमेशा प्लस लाजमी होगा। अगर इधर सब्ट्रैक्शन आपको इक्वेशन में आपने लिख लिया तो आपका क्वेश्चन गलत है। इधर लाजमी क्या है, प्लस है। हम क्या कहते हैं, लीनियर कम्बिनेशन, एडिशन ऑफ वेक्टर्स विद मल्टीप्लाई स्केलर। सही, ऐड करेंगे सारी लीनियर कम्बिनेशन जो है ना, इसके सारे इक्वेशन जो है जितने भी एलिमेंट्स इसको हम आपस में जितने वेक्टर्स है इसको हम ऐड करेंगे। इधर मेरे पास प्लस है तो मैं प्लस अपनी जगह लिखूंगा, और इसके साथ मैं लिखूंगा बीटा। बीटा मैंने लिख लिया। नेक्स्ट मैं ऐसे काम करूंगा कि बी की मैट्रिक्स को मैं इधर लिखूंगा, इधर मैं लिखूंगा बी की मैट्रिक्स। बी की मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, 1 है और -1 है।
मैं लिखूंगा 1 हो गया, इधर -1 हो गया, और इसके साथ 2 और 0 है, तो मैं इधर लिखूंगा 2 और 0 हो गया। सही है। इस साइड पे मैं ऐसे काम करूंगा कि मेरे पास नेक्स्ट कौन सा स्टेप है, प्लस में लिखूंगा, और उसके साथ मैं ऐसे काम करूंगा कि गेम अपनी जगह लिखूंगा, इधर मैंने प्लस लिख लिया, और गेम जो है ना इसको मैं अपनी जगह लिखूंगा, और सी का मैट्रिक्स में लिखूंगा। ये मेरे पास गेम हो गया, और इसके साथ मैं ऐसे काम करूंगा कि सी का मैट्रिक्स 1 है, और इसके साथ 1 हो गया, 3 हो गया, और इधर मैं लिखूंगा कि 5 है और 2 है। सही है। एग्जाम में हमेशा इस टाइप की क्वेश्चन दिया जाता है। सही है। ये तो थोड़ा सा टफ है, मगर एग्जाम में इससे भी अक्सर आ सकते हैं ना, टफ भी आ सकते हैं, इजी भी आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन जो लिया ना, ये आप लोगों के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। ठीक है। अब हम ऐसे काम करते हैं ना, कि जो अल्फा है और बीटा गेमा, इसको इस गिवन मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो अब मेरे पास एक्स मैट्रिक्स की जगह मैं इधर डायरेक्टली सिर्फ एक्स लिखूंगा। सही है। और इसके साथ ऐसे काम करेंगे कि मैं अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2, तो मेरे पास इधर आ जाएगा कि 2 अल्फा। सही है। और फिर इधर 2 अल्फा इधर हो गया, और इसके साथ 0 हो गया, यानी 0 अल्फा 0, और इसके साथ मैं 3 मल्टीप्लाई बाय अल्फा, तो 3 अल्फा में लिखूंगा। फिर इसके बीच में प्लस है, और इसके साथ मैं लिखूंगा कि बीटा, बीटा मल्टीप्लाई बाय 1, तो बीटा आ जाएगा, तो मैं इधर बीटा ही लिखूंगा। फिर इधर माइनस बीटा में लिखूंगा, इधर मैंने माइनस बीटा लिख लिया। फिर उसके बाद मैं ऐसे काम करूंगा कि 2 बीटा हो गया, 2 और बीटा, इधर में 0 मल्टीप्लाई बाय बीटा, तो 0 आ जाएगा, तो मैं 0 लिखूंगा। नेक्स्ट मैं ऐसे काम करूंगा, इधर मैं प्लस लगाऊंगा, और इसके साथ इस गेमा को इस गिवन मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करूंगा। देखो गेमा मल्टीप्लाई बाय 1, तो मेरे पास गेमा ही आ गया। फिर इधर मैं लिखूंगा कि 3 गेमा, फिर उसके साथ मैं लिखूंगा कि 5 और गेमा। नेक्स्ट मैं ऐसे काम करूंगा कि 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय गेमा, तो 2 गेमा आ गया। सही है। अब हम ऐसे काम करेंगे, देखो इधर जो है ना हमेशा वेक्टर ही मेरे पास क्या है, ये आई शो हो गया, इधर ही मेरे पास आई है, इधर ही क्या होगा, आई हो गया। ठीक है। सेकंड जे होगा, जे जे, फिर थर्ड जो है ना वो के होगा, इधर जो है ना 2 by 2 मैट्रिक्स है, तो आई जे रिप्रेजेंट होगा हमेशा। सही है। इस तरह नीचे जो है ना, इधर मेरे पास ये आई हो गया, ये मेरे पास आई है, और ये मेरे पास आई है, ये जे हो गया, ये जे हो गया, और 2 अल्फा 2 गेमा जो है ना, ये भी जे हो गया। सही है। अब हम ऐसे काम करते हैं कि मैं ऐसे काम करता हूँ ना, कि इस अल्फा जो है ना, इन सारों को आपस में प्लस कर दूंगा, यानी आई आई को आपस में प्लस कर दूंगा, और जे जे को मैं प्लस करूंगा। सही है। इधर जो एक्स मैट्रिक्स है ना, मैं इसको अपनी जगह लिखूंगा, इधर एक्स मैट्रिक्स लिखना है, मगर मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं इधर एक्स सिंपली एक्स लिखूंगा। सही है। तो इधर मैं ऐसे काम करूंगा कि 2 अल्फा, और इधर क्या है, प्लस बीटा में लिखूंगा। ये मेरे पास हो गया कि 2 अल्फा, और इसके साथ में लिखूंगा प्लस बीटा। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, प्लस गेमा, तो मैं इधर प्लस गेमा ही लिखूंगा। नेक्स्ट मैं ऐसे काम करूंगा कि 2 अल्फा, 2 अल्फा मैंने लिख लिया, और उसके साथ देखो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस, तो इधर मैं माइनस बीटा लिखूंगा। फिर उसके बाद प्लस, और इधर भी प्लस है, तो मैं इधर प्लस और 3 गेमा ही लिखूंगा। इधर मेरे पास जो है ना 0 है। सही है। तो मैं इधर 0 लिखूंगा, अगर 0 अल्फा में लिख लो, तो ताकि मेरे पास क्वेश्चन आप लोग समझ जाए। इधर ये हो गया 0 अल्फा, सेकंड मेरे पास क्या है, 2 बीटा है, प्लस 2 बीटा, और इसके साथ में प्लस लिखूंगा 5 गेमा, तो मैं इधर लिखूंगा 5 गेमा हो गया। सही है। 5 गेमा। नेक्स्ट मैं ऐसे काम करूंगा कि इसको मैं लिखूंगा, देखो इधर मैं लिखूंगा कि 3 अल्फा, इधर हो गया मेरे पास 0, मैं ऐसे काम करूंगा 0 बीटा लिखूंगा। ठीक है। नेक्स्ट मैं ऐसे काम करूंगा कि प्लस 2 गेमा हो गया, मेरे पास गिवन मैट्रिक्स बन गया। इधर जो एक्स मैट्रिक्स था मेरे पास, इसको मैं इधर लिखूंगा एक्स मैट्रिक्स को। एक्स मैट्रिक्स को मैं ऐसे काम करूंगा, इधर में ऐसे एक्स मैट्रिक्स मेरे पास क्या था, ए है, और इसके साथ बी है, माइनस बी है, और इधर सी है। सही है। मेरे पास एक्स मैट्रिक्स है। अब हम ऐसे काम करेंगे कि फर्स्ट ए को जो है ना इसके साथ लिखेंगे, और सेकंड जो है ना बी को मैं इसके साथ लिखूंगा, और थर्ड माइनस बी को मैं इसके साथ, और सी को मैं इसके साथ लिखूंगा। सिंपल ऐसे काम करेंगे। ये हो गया, ए की जगह में इधर लिखूंगा ए के साथ,
और इसको मैं लिखूंगा बी इसके साथ, और इस माइनस बी को मैं इसके साथ लिखूंगा और सी को मैं इधर इसके साथ लिखूंगा। कैसे लिखेंगे? इससे हम इक्वेशन बनाएंगे। सही है। अब हम ऐसे काम करते हैं कि मैं लिखूंगा कि 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल टू ए हो गया। तो मैं इधर ए लिखूंगा। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट 1 हो गया। सही है, इक्वेशन नंबर 1 इसको मैं कह दूंगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या है कि 2 अल्फा माइनस बीटा, सही है, और इधर प्लस 3 गेमा इक्वल टू प्लस बी है, तो मैं इधर प्लस बी लिखूंगा। अब ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 3 में कैसे बनाऊंगा? इधर जीरो अल्फा को मैं खत्म कर दूंगा। अगर मैं जीरो अल्फा लिख लूँ, देखो ऐसे में लिखूंगा कि जीरो अल्फा प्लस 2 बीटा, सही है, और 5 गेमा हो गया। इधर मैं लिखूंगा कि 5 गेमा। अब नेक्स्ट मैं ऐसे काम करूंगा, इसके साथ कौन सा इक्वेशन है? माइनस पी है, तो मैं इसके साथ माइनस पी लिखूंगा। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गया। सही है। नेक्स्ट मैं ऐसे काम करूंगा, इसको मैं इधर लिखूंगा कि 3 अल्फा और बीच में प्लस है 0 बीटा, फिर उसके साथ मैं लिखूंगा 2 गेमा, तो मैं इधर 2 गेमा लिखूंगा। और इधर मैं ऐसे काम करूंगा कि सी को लिखूंगा। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 हो गया। इधर तक जो क्वेश्चन था ना, इक्वेशन के लिए मैंने इसलिए बनाया कि मुझे पता चल रहा है कि मैं अल्फा बीटा और गेमा की वैल्यू फाइंड आउट कर दूं। सही है। अब हम ऐसे काम करेंगे, फर्स्ट में अल्फा की या बीटा गेमा एक इक्वेशन को लूंगा और उसमें मैं एक चीज की यानी अल्फा की या वैल्यू या बीटा या गेमा की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा। फिर उसके बाद मैं बीटा की, फिर साथ में गेमा की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। सही है। फिर बाद में मेरे पास एक सिंपल इक्वेशन आ जाएगा। अब हम ऐसे काम करते हैं कि इस साइड को मैं सॉल्व कर दूंगा। तस्वीर तो अब हम ऐसे काम करते हैं ना कि इस गिवन इक्वेशन से मैं अल्फा बीटा गेमा की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। देखो मेरे पास इधर मैं लिखूंगा कि हमको सॉल्व करना है अल्फा हो गया और बीटा, इस तरह गेमा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है इन गिवन इक्वेशन से। अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 को मैं ले लूंगा, सही है, इधर मैं लिखूंगा कि फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3, इससे मैं बीटा की या गेमा की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा। मैं इधर लिखूंगा सारा इक्वेशन के, इधर मैं लिखूंगा कि 0 अल्फा, फिर उसके साथ है 0 अल्फ, मेरे पास हो गया 0 अल्फा प्लस 2 बीटा, फिर उसके बाद मैं लिखूंगा 5 गेमा इक्वल टू माइनस बी, तो मैं इधर माइनस बी लिखूंगा कि मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 मैंने ले लिया। सही है, इक्वेशन नंबर 3। अब ऐसे काम करते हैं ना कि ये तो मेरे पास खत्म हो गया। सही है, इसको मैं इधर से खत्म कर दूंगा कि 0 अल्फा खत्म हो गया। नेक्स्ट मेरे पास कौन सा चीज रह गया कि 2 बीटा प्लस 5 गेमा इक्वल टू माइनस बी। मैं ऐसे काम करूंगा ना कि इस माइनस प्लस 5 गेमा को मैं इस साइड पे ले जाऊंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मैं इधर लिखूंगा कि 2 बीटा इक्वल है मेरे पास माइनस बी, और इधर में इस 5 जो राइट साइड पे चला जाएगा माइनस हो जाएगा और गेमा भी लगा दूंगा। नेक्स्ट मैं ऐसे काम करूंगा कि इस 2 को जो है ना मैं डिवाइड एंड बोथ साइड, सही है, इस 2 को मैं इधर भी डिवाइड करूंगा और इस साइड में मैं डिवाइड कर दूंगा। सही है, यानी सिंपली इस 2 को मैंने इधर ले आया क्योंकि इधर मल्टीप्लीकेशन में था, इधर जो आ जाए ना वो डिवीजन में होगा, और ये इधर कट हो गया, तो मेरे पास क्या हो गया? बीटा की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर दी। इधर बीटा मेरे पास क्या हो गया? फाइंड आउट हो गया। इसी तरह मैं अब नेक्स्ट मेरे पास गेमा की वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा या अल्फा की। नेक्स्ट मैं से स्टेप लूंगा कि इक्वेशन नंबर 2 को मैं ले लूंगा। सही है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इधर मैं लिखूंगा कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर, ये हो गया 2। इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्या है? 2 अल्फा, फिर इधर मेरे पास है कि माइनस बीटा, फिर इधर मैं लिखूंगा कि प्लस 3 गेमा इक्वल टू बी। देखो ये अल्फा इक्वेशन नंबर 2 मैंने क्यों लिया? इधर जो है ना इसके साथ जो माइनस भी लिखा है, ठीक है, अगर इसको मैं इस साइड पे ले जाए तो प्लस भी हो जाएगा,
और इसकी वैल्यू ऑलरेडी मैंने इसको फाइंड आउट कर दी है, तो इधर इसको मैंने इसे ले लिया। ऊपर भी हम ले सकते हैं, आप लोगों को मैंने बताया आप फर्स्ट जिस इक्वेशन को ले सकते हैं ले लो, मगर फाइंड आउट करना क्या है, बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा गैमा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सही है। अब हम ऐसे काम करते हैं ना, इधर जो 2 अल्फा मैं अपनी जगह लिखूंगा और बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या थी इसको मैं इधर लिखूंगा, ये मेरे पास माइनस बी हो गया। इधर मैं लिखूंगा कि -5 गेमा डिवाइड बाई 2 और इस साइड पे मेरे पास क्या है +3 गेमा इक्वल टू बी हो गया। सही है। अब हम ऐसे काम करते हैं ना कि इस 2 को मैं इन सारों के एलसीएम इस साइड के ले लूंगा, लेफ्ट साइड का मैं एलसीएम ले लूंगा और इस 2 को फिर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। सही है। मेरे पास सैंपल में से लिखूंगा, अगर इसकी मैं एलसीएम ले लूँ तो मेरे पास 4 अल्फा, इसको मैं डायरेक्टली करूंगा। सही है। 4 अल्फा हो गया। इधर मेरे पास क्या होगा, ये माइनस इधर माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस आ जाएगा, तो मैं इधर प्लस बी बी लिखूंगा +5 गेमा और इधर जो है ना इस 3 के नीचे 1 है तो इसका एलसीएम मेरे पास हो जाएगा और 2 एलसीएम है और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर 6 आ जाएगा और इधर मैं गेमा लिखूंगा और उसके बाद मैं से काम करूंगा, जो नीचे एलसीएम 2 है ना इसको मैं इस साइड पे ले जाऊंगा, इस बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2b। नेक्स्ट मैं ऐसे काम करूंगा कि 4 अल्फा को मैं अपनी जगह लिखूंगा और इन सारों को मैं इस साइड पे ले जाऊंगा। कैसे देखो, अगर इस मेरे पास क्या है 2b है और इधर मेरे पास +b है, ये इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मैं इधर डायरेक्ट लिखूंगा मेरे पास अगर ये माइनस हो जाएगा 2b से मैं 1b को माइनस करूंगा तो मेरे पास सिर्फ b रह जाएगा, तो मैं इधर b लिखूंगा। सही है। नेक्स्ट मैं इन दोनों को आपस में इधर प्लस करूंगा फिर उस साइड पे ले जाऊंगा तो मेरे पास -11 आ जाएगा, ये 11 आता है तो इधर मैं लिखूंगा कि -11। सही है। और इसके साथ गेमा में लिखूंगा। नेक्स्ट मैं ऐसे काम करूंगा कि इस 4 को मैं इधर डिवीजन में ले आऊंगा, इधर मल्टीप्लाई में ना इसके साथ मैं लिखूंगा डिवीजन में आ जाएगा और इधर से मैं इसको खत्म कर दूंगा। ये मेरे पास हो गया, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, अल्फा की वैल्यू भी आ गई। सही है। अब हम मेरे पास नेक्स्ट कौन सा इक्वेशन है, हम इन सारों में से ऐसे इक्वेशन लूंगे कि उसमें मुझे अल्फा बीटा गेमा की वैल्यू फाइंड आउट करने है ना। अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 को ले लूं, देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 को मैं इधर लिखूंगा। मुझे मालूम है देखो अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ गई है और बीटा इधर क्या है 0, 0 मल्टीप्लाई बाय इसकी सारी वैल्यू को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 0 आ जाएगा, तो ये सैंपल खत्म हो जाएगा। मैं इधर लिखूंगा कि 3 और अल्फा की वैल्यू क्या है, इसको मैं इधर लिखूंगा कि b-11 हो गया और गेमा डिवाइड बाई 4 ये हो गया। फिर उसके बाद b 0 बीटा ये तो खत्म हो गया, मैं इधर डायरेक्टली लिखूंगा कि मेरे पास 2 गेमा आ गया और इक्वल टू c लिखूंगा। नेक्स्ट मैं इधर एलसीएम लूंगा इस साइड पे, अगर इधर मैं एलसीएम ले लूं तो मेरे पास एलसीएम तो 4 हो गए। सही है। और इस 4 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 आ जाएगा। सही है। अब हम ऐसे काम करेंगे ना कि इधर एलसीएम ले लूंगा। सही है। इधर अगर मैं एलसीएम ले लूं तो मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा, ये मेरे पास हो गया कि 3 में इधर लिखूंगा, बाहर में लिख लिया और इधर में लिखूंगा, इसको अपनी जगह लिखूंगा और इसके एलसीएम क्या होगा 4 आ जाएगा और इस 4 को फिर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा राइट साइड पे। ऐसे काम करेंगे, इधर ये हो गया 8 हो गया और गेमा इक्वल टू 4c हो गया। सही है। नेक्स्ट इधर तो एलसीएम मेरे पास आ गया है ना, अब हम ऐसे काम करते हैं कि इस 3 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि 3b हो गया, इधर मैं लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई बाई 11 ये 33 आ जाएगा, 33 गेमा हो गया। नेक्स्ट में इधर मेरे पास प्लस है तो मैं प्लस लगाऊंगा और 8 गेमा इक्वल टू 4c हो गया। सही है। अब हम ऐसे काम करते हैं ना कि इधर इस 3b को मैं इस साइड पे ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या जाएगा, इस 3b को देखो इधर मैंने लिखा कि 3b को मैं अपनी जगह लिखूंगा और ऐसे काम करते हैं कि 33 से अगर मैं 8 को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा 25 आएगा। तो इधर जो है ना सिंबल 33 के साथ लिखा तो मैं -25 लिखूंगा, इधर मैं लिखूंगा कि -25 गेमा और इक्वल टू 4c, तो मैं इधर 4c लिखूंगा। नेक्स्ट मैं ऐसे काम करूंगा कि इधर
25 है, सिर्फ मुझे गेमा अकेला रहना चाहिए, तो मैं इधर लिखूंगा कि 4, ये हो गया सी, इधर आ जाएगा -3b, और ये 25 जो है ना नीचे आ जाएगा। तो इसे काम करेंगे, इसको मैं नीचे अगर लिखूं तो मेरे पास आ जाएगा और 25 हो गया, और इधर इस गेमा के साथ माइनस रह जाएगा। अब हमको ऐसे काम करना है, इस माइनस को खत्म करना है। तो मैं कैसे खत्म करूंगा, माइनस को मैं इस साइड पे ले जाऊंगा, तो मेरे पास आ जाएगा। अगर माइनस को मैं इस साइड पे ले जाऊँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस प्लस वाला जो सिंबल है ना, ये मेरे पास इस स्टेप को मैं इधर लिखता हूँ, ये हो गया -4c + 3b डिवाइड बाई 25। अब हम ऐसे काम करते हैं, इस प्लस वाले जो ना +3 को मैं फर्स्ट लिखूंगा, सेकंड मेरे पास -b -4c डिवाइड बाई 25 हो गया। सही है, मेरे पास क्या हो गया कि अल्फा बीटा गेमा की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हम ऐसे काम करते हैं ना कि अल्फा हो गया, बीटा और गेमा, इसकी वैल्यू में ऐसे काम करोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैं पुट करूंगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कैसे पुट करूंगा, देखो मेरे पास इधर क्या है कि 2 अल्फा है, तो इधर मैं लिखूंगा कि 2 अल्फा, 2 अल्फा हो गया। अल्फा की जो वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, इसको मैं लिखूंगा कि बी हो गया, इधर मैं लिखूंगा कि बी हो गया -11 हो गया, और गेमा डिवाइड बाई 4 हो गया, तो इसके नीचे मैं 4 लिखूंगा। सही है, नेक्स्ट मैं ऐसे काम करूंगा, प्लस बीटा है, सिर्फ प्लस बीटा, तो बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, फर्स्ट नंबर -b, तो -b में लिखूंगा, -5 गेमा डिवाइड बाई 2, तो इसके नीचे में लिखूंगा डिवाइड बाई 2 हो गया। फिर इधर में ऐसे काम करूंगा, ये हो गया प्लस हो गया, और इसके साथ में लिखूंगा गेमा की वैल्यू, गेमा की वैल्यू मेरे पास है कि 3b हो गया -4c डिवाइड बाई 25, और इसके साथ मैं लिखूंगा इक्वल टू ए है, तो मैं इधर ए लिखूंगा। अब हम ऐसे काम करते हैं ना, इन सारों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, प्लस कर दूं, तो मेरे पास फाइनली आंसर मैं लिखूंगा। इसको सैंपल आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर मैं डायरेक्टली आंसर, देखो ऐसे काम करते हैं ना, इधर आप इन सारों को जो है ना, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद ऐड करना, जो सब्ट्रैक्ट होता है उसको आप कर लें खुद, ठीक है। इस इधर जो है ना, मैंने डायरेक्टली इसका एलसीएम भी ले लिया, और इसके साथ मैंने इसका इक्वेशन लिख लिया। आप लोग देखो मेरे पास जगह कम है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा, सही है। आप लोग इसको जरूर इसको ट्राई कर ले। फिर उसके बाद हम ऐसे काम करेंगे कि मुझे तो इस राइट साइड पे 0 लाना चाहिए था ना, तो अब हम ऐसे काम करेंगे कि 25 है, तो मैं इधर लिखूंगा कि 25 हो गया, 25 ए में लिखूंगा, और इस -21 को मैं इस साइड पे ले जाऊँ, तो मेरे पास प्लस आ जाएगा, तो मैं इधर +21 हो गया, और इसके साथ बी है। अगर मैं +28 को ले जाऊँ तो मेरे पास माइनस आ जाएगा, तो मैं इधर -28 सी हो जाएगा, और इक्वल टू 0 होगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन, यानी क्या कह रहा था ऊपर, उस इक्वेशन में कह रहा था कि आप लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर कैसे करना है, रिक्वायर्ड कंडीशन, यही इसको कहते हैं। इसको हम कहेंगे कि फाइनली मेरे पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ गया, क्योंकि इसके राइट साइड पे क्या लाइन था, 0। अगर इधर हम सी को फाइंड आउट करते तो बहुत इजीली कर सकते हैं, बी को भी, और ए की वैल्यू भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ गया। सो ये हमारे पास जो है ना, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, एग्जाम्पल थोड़ा सा लंबा था। इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को बताया कि 4 एग्जाम्पल मैं करूँगा। तो अभी तक इतने काफी है, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।